रेखाचे पश्चिमार वशत कने अंचुके मा गप कन गई थी कि सिंध तहा अस्ति मदे वावेलाई मचता अस्ति मालू के तहा दिले तो का हर चियक मर्दों हमें गप्पा कन गई कि शश कैनाल के बनाने बगे दरिया सिंध ता ए अस्ति मा सूरता बनगा नएली इसी इफेक्ट चे बयान थे देमतरा अस्ते चिया दारक बैगे हुकूमत नेमगा जी चिया ए वड़ी वापस अस्ते ये डोरे कार कनक बैगे कि हमा जागा के आबाद नहीं आइए आबाद करने की कोशिश और अमा मर्दम के अमूदा के आबादी अस्ते आइए अस्ते वीरान करने के नेमगा चिया रोक बैगे हमें दुरुस्तन से गप कने ए वादा मैगमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट खलील अंसारी साहब के अस्ते 2-2.5 माह ची अस्ते धरना सरा निश्ता कराची बार एता कैंप पे जता के इसी सूरता मनेली भूख हड़ताल भी निमगा चे कनक बीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खलील साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आप पिछले 2.5-3 महीने से बैठे हुए हैं कराची बार के अंदर, आपने कैंप बनाया हुआ है भूख हड़ताल कैंप और आप कंटिन्यू वहां पे मुसलसल वहां मौजूद हैं, तो आप किस बारे में ये कैंप लगाया गया और आपकी अभी वहां पे किस वजह से आप वहां बैठे हैं और आपकी डिमांड्स क्या हैं जिनके बारे में आप ये इस तरह से बैठे हुए हैं और लोग सरापा एहतजाज हैं? मैं 18 जनवरी से बैठा हूँ, जब से वकीलों में अभी ये बात ही नहीं चली थी जी, ठीक है। तो हमारा मुतालबा ये था कि दरिया सिंध पे शेखे नाल नहीं बनाए जाए क्योंकि दरिया सिंध में पानी नहीं है जी। दरिया सिंध में पानी नहीं होने की वजह से ये दरिया सिंध के टेल में समंदर में पानी नहीं जाएगा जी। जब समंदर में पानी नहीं जाएगा तो पूरे खित्ते का इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा जी। ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये इकोसिस्टम का मसला है, ये जनूबी एशिया का मसला है जी। ये पूरे बरसग़ीर का मसला है। छोटा सा तूफान लगता है ना, पूरे खित्ते को पकड़ लेता है तो ये इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। और सिंध में पानी नहीं आएगा तो सिंध के जेर जमीन पानी नहीं रहेगा, तो जेर जमीन भी पानी नहीं होगा, लोगों को ज़राई जमीनों पे पानी नहीं मिलेगा, तो बड़े पैमाने पे नकुल आबादी की नकल मकानी होगी जी। जब आबादी की नकल मकानी होगी तो यहाँ पर शहरों में बाहर के लोग आबाद हैं तो यहाँ पे खाना जंगी होगी जी। जिस तरह ये सूडान की सूरत पैदा हो जाएगी, जिस तरह सूडान में रेगिस्तानों की वजह से खाना जंगी हुई थी तो लाखों लोग मारे गए थे जी। अभी इनकी एक गिरोह है ऊपर बैठा हुआ है जिनने जमीनें खरीदी हैं जुलिस्तान में, वो जमीनें बेचने चाहते हैं, इसकी वजह से वो निकालने चाहते हैं। वैसे सिस्टम में जब पानी नहीं है तो फिर पंजाब से भी वो पानी उठाएंगे, या पंजाब का उठाएंगे या सिंध का उठाएंगे, करेंगे इकोसिस्टम को ये तबाह। इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरी ह्यूमन इंसानियत के लिए खतरा है, एक मखसूस गिरोह अपने मुफादात के लिए कर रहा है। इस वजह से हम उनके खिलाफ भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं सिटी कोर्ट में, और हमारे मैसेज की वजह से अब सारे सिंध में और पाकिस्तान के अंदर आवाज बन गई है जी। लेकिन सर इस पे तो हुकूमत की तरफ से भी तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई मुआहदा है नहीं कि बनाया जाएगा या ऐसी कोई बात कंफर्म सामने आई हो कि वाकई में ये स्टेप उठाया जा रहा है। नहीं, ये बनाए जा रहे हैं, वहां पर लोगों ने विजिट किया है जी। और ये इनके अपने गिरोही मफादात हैं, इनने बाहर से अरबों से पैसे लिए हैं जी। अरबों से इतने पैसे लिए हैं, वहां पर उनकी मशीनें काम कर रही हैं, वो खुद एडवर्टाइजमेंट खुद दिखा रहे हैं और लोगों को जमीनें बेचने के लिए पैसे ले रहे हैं कि भाई हम ये दरिया बना रहे हैं, ये हमने जमीनें बनाई हैं, यहाँ से हम पानी लेंगे। ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है ना। लेकिन सर हुकूमत दुनिया से लिए हैं, हुकूमत सिंध की तरफ से तो बिल्कुल की वजह से एग्रीमेंट की है, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस एग्रीमेंट में मुलव्वस हैं जी। ये स्टेक होल्डरों से अरबों ने सिग्नेचर लिए हैं जी। मेरा सवाल है कि हुकूमत सिंध की तरफ से वजीर इत्तलात जो है शर्जील मेमन साहब की तरफ से बयान आ रहा है कि किसी सूरत जो है वो हम केनाल बनने नहीं देंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। ये बातें लोगों को मुतमईन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जी। अब इनको नहीं करनी है तो सिंध से कौमी असेंबली में जाकर करारदाद पास करें। सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे भाई हम आपके साथ नहीं चल सकते जी। बात स्पेशली कर लें, हुकूमत चली जाएगी तो मामला खत्म हो जाएगा जी। आसान सी बात है। अब उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए कह रहे कि नहीं बनाने दे रहे जी। सर आपका अगला लाएअमल क्या है, मतलब इस तरह बैठ के यहाँ पे धरना देना है, एहतजाज करना है, या मजीद लाएअमल आपने तैयार किया है कि किस तरह से रोका जाएगा, आगे क्या किया जाएगा? कर रहे हैं, अगर स्ट्राइक पर है तो अगर स्ट्राइक, इस पे एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। जब ये नहीं करेंगे, पब्लिक ओपिनियन बढ़ जाए तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे, जिस तरह सारी जगह पे रोड पे आ गए। वैसे वकील तो रोड पे आ गए हैं ना जी। वैसे वकीलों को तो ये पहले बात ही नहीं थी, जब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे तो वकीलों में बात आ गई, अब तो रोडों पे आ गए हैं वकील
सारे वकील, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट में यकीन रखते हैं, मगर जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट से मुतासर होकर लोग रोडों पे आ गए हैं, अब तो वकील कह रहे हैं कि हम ये धरना मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी सर, ये कराची बार के सदर आमिर नवाज वडाइच साहब पे भी हमला हुआ था, क्या उसकी भी कड़ियां यही मिलती हैं? हाँ, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमला इसी वजह से हुआ है। जी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मगर जो हमला हुआ है गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये हमला गवर्नमेंट, अभी तक कहाँ पर भी गवर्नमेंट ने या एजेंसी से कोई बात नहीं की है। हमला करते तो आमिर वडाइच से तो पहले मैं ही था ना फैज में, मेरे पे करते। बिल्कुल, लेकिन सर उन्होंने जो अपनी तजुर्बे में देखता हूँ, इसमें एजेंसी को इस कैनाल के मसले पर इस पे कोई हमला नहीं हुआ जी। ये एक हकीकत है, ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। ठीक, अच्छा सर, ये अगर ये 6 कैनाल का इशू होगा तो आपने जैसे कहा कि एशिया भी पूरा इफेक्टेड होगा, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पे लड़ाइयां या बातचीत होंगी, इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये कैनाल के इशू पर होते तो ये तो कुछ नहीं है ना जी। बाहर जैन शाह है, ये राशिद मामून सुमरो है, और बस लोग हजारों लाखों लोगों पर रोडों पर लेकर खड़े हैं, उन पे तो कोई हमला नहीं हो रहा है जी। किसी पे कोई हमला नहीं हुआ है, किसी पे कोई हमला नहीं हुआ अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं, आगे क्या करते हैं ये तो मालूम नहीं है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर ये 6 कैनाल वाला इशू है, आपने जैसे शुरू में कहा कि इससे पूरा एशिया भी इफेक्टेड होगा ओशंस में, तो फिर क्या उन खित्ते, बाकी खित्ते जो इफेक्टेड होंगे तो ये तो इंटरनेशनल लेवल का मामला बन जाएगा? ये नहीं, ये अभी बन गया है जी। ये जब इंटरनेट, क्योंकि ये इकोसिस्टम से ताल्लुक रखता है ना। बिल्कुल, जब पानी दरिया समंदर में, दरिया सिंध का समंदर में नहीं जाएगा तो इकोसिस्टम मुतासर होगा। जब इकोसिस्टम मुतासर होगा, एनवायरमेंटल इशू होगा, तो फिर तो ये ऑटोमेटिकल इंटरनेशनल इशू है ना ये जी। ये खुद ऑटोमेटिकल इंटरनेशनल इशू है अपनी जगह पर। बिल्कुल, अब मगर ये इंटरनेशनल एजेंसी अभी क्यों नोटिस नहीं ले रही है, ये अपनी जगह पर क्वेश्चन है। मुमकिन है इनको अप्रोच नहीं हुई है, थोड़े वक्त में उनको भी अप्रोच हो जाएगी। ठीक, उनकी बात भी नोटिस में आ जाएगी, क्योंकि 50 लाख एकड़ जमीन समंदर दोज हो चुकी है। 50 लाख एकड़ जमीन समंदर दोज हो चुकी है। क्या ये पाकिस्तान की जागरासी नहीं है? ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है? पाकिस्तान लोगों की मिल्कियत नहीं है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। एकदम एक हमरादारी करेंगे अस्ते खलील अंसारी एडवोकेट के इशियान चुके गप को कि माँ अस्ते अजदा जनवरी अस्ते धरना ता निश्चित कि हमारे में हिच गप चुशी चीज अभी हमारे में स्टार्ट जोरता कि कैनाल बनंग नबी हमारे में कि अबर चेस्ट भी था माँ हमा वादा चे इसी रास्ते एहतजाज करेंगे सरापा और हर्च पैम कने कि कैनाल इस सूरता बनगा नए ले आइए द्रोही गप होता कि ये इफेक्ट कोजा करना थे, सिर्फ ये नेशनल मामला ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल भी इफेक्ट करते हैं, चूंकि इंटरनेशनल लॉ माइक्रा सीए बारवा ओशंस और रिवर्स से बारवा मौजूदा आया भी ए इफेक्ट करते कि आप हस्ते यक्कीय नहीं दरिया यक्कीय नबी थे बल्कि हर कंट्री अच्छे के कायते को इंटरनेशनल लेवल तहा भी शेरा इफेक्ट करते देम तरह अंगा गप कनी वादा महकमा मरादारी करेंगे कि अयाज सोलंगी एडवोकेट के एक्स मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची बार भी था हम शिक्र भी जस्पोर्ट्स करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अयाज साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अयाज साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि अभी सिंध में, ये आप तो इस धरने में भी बैठे हैं, एहतजाज में भी बैठे हैं कि सिंध में कराची बार में जो कैंप लगाया गया है 18 जनवरी से, जैसे अभी हमें खलील अंसारी साहब ने कहा कि कैनाल जो है किसी सूरत नहीं बनने देंगे, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें ब्रीफ करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए जी। इसमें ये है कि ये इंडस जो रिवर के ऊपर जो कैनाल बनने जा रहे हैं जी, तो हमारा इस पे सिंध की आवाम का, पूरे जो भी वकील हैं, मजदूर हैं, हारी हैं, जो भी हैं, उसके ऊपर सबका ये एक मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ क्लियर है कि कभी भी सिंध की आवाम, सिंध के जो बाशऊर आवाम है, वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हम ये कभी भी 6 कैनाल बनने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। क्यों कि हमारा एक पूरा जो है वो इकोसिस्टम है, इंडस रिवर का जो है पूरा एक अपना इकोसिस्टम है, और आपको पता है कि अब इसके ऊपर इंटरनेशनल इदारों की तरफ से और हमारे जो पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो माहिर हैं इस चीज़ के, पानी के और इसके मुतालिक, उनके सबके रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं कि अभी जो हमारे इंडस रिवर की पोजीशन है वो ये है कि एक 100 ईयर्स तक की पानी की जो है कमी जाहिर की गई है। अब पानी है ही नहीं इंडस रिवर में, तो आप एक ग्रीन चीज को, ग्रीन लैंड, हमारी जो
हरी भरी धरती है, सिंधु धरती, उसको आप जो है सुखा के उसको जो है आप समझे कि एग्रीकल्चर करके आप जो है एक डिजर्ट को जो है आबाद करने जा रहे हैं। तो ये सिंध की आवाम अब जो है इस चीज को कभी भी करने नहीं देंगी और ये वफाक को ये चीज समझनी चाहिए और इसे समझें कि इसके ऊपर एक ओपन डिबेट होना चाहिए कि भाई जो चीज अब आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसको आप भी ना बनाएं। जी, लेकिन अयाज साहब, आवाम तो ऐसी बहुत सी चीजें एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन वो चीजें फिर भी हो जाती हैं क्योंकि कानून साजी तो असेंबली करती है या गवर्नमेंट करती है कि इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई है। ये एक इदारे ने एक एक्शन लिया है जिसके ऊपर इसके ऊपर तो एक वो एग्रीमेंट्स भी हैं, हमारे इर्सा एक्ट है, उसके तहत जो हमारी सिंध का एग्रीमेंट है उसका एक प्रॉपर जो है शेयर है हमारा पानी में। अभी भी वो नहीं मिल रहा पूरा सिंध को। जी नहीं, बाकी इसके ऊपर ऐसा कोई कानूनी जो है वो राय अमल नहीं आया है, ना सेनेट ने कोई ऐसी चीज की है। बाकी इसमें ये हुआ है कि आपको पता है इस चीज का कि कहीं से भी ये आपको पता है कि पूरी पीपल्स पार्टी अब एहतिजाज में है और काफी पार्टियां हैं जैसे एनक्यूएम है, पीटीआई है, वो भी एहतिजाज में है कि भाई जो भी सिंध के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो इस चीज को कभी भी लाइक नहीं करते कि आप जो है सिंध की आवाम को दीवार से लगाकर उनकी ना सुने बगैर सुने हुए जो है आप 6 कैनाल निकाल रहे हैं। इस चीज से कोई भी सहमत नहीं है। जी, लेकिन सर गवर्नमेंट के साथ कैसे, मतलब आवाम की कहाँ, अगर गवर्नमेंट फैसला करती है, आप देखें बिजली का इशू है, आवाम सरापा एहतजाज रही फिर भी वो इशू अपनी जगह पे रहा, गैस का इशू है, ऐसे बहुत सारे इशूज है, महंगाई का इशू है, महंगाई का बहरान आता है, तो अगर इसका भी इशू आया तो फिर आप क्या समझते हैं कि इस एहतजाज के क्या गवर्नमेंट अपने फैसले से पीछे हटेगी? जी ज़ैनब, ये आपकी बात सही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये जो इशू है ये एक मेजर इशू है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी, देखें आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं, ये पानी का इशू ऐसे है कि हमारे लिए ऑक्सीजन की मायना रखता है। बिल्कुल। और जो है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि एग्रीकल्चर लैंड्स को जो इधर हैं हमारी सिंध में आबाद जमीनों को गैराबाद करके हम जो है कहीं और जगह पे कैनाल नहीं बनाने देंगे और ना बन सकते हैं। जी, अच्छा, इसका अयाज साहब, इसका इफेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी पड़ेगा या सिर्फ नेशनल लेवल पर ही रहेगा? देखें ये चीजें तो इंटरनेशनल भी जाएंगी और ये समझें कि जा चुकी हैं। जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इदमैगमा हमरादारी को एडवोकेट अयाज सोलंकी के अस्ती एक्स मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची बार भी था, हम शियोती गप को था, ये भी हम अमी एहतजाज तहा 2-2.5 माह बह गए, हमारी तो शामिल हम देम तरंगा गप कनी शिबा बता जो इसके लाए अमल मजीद चे तय कनक बीता मालूक के सिंध अस्ते गुशी के सूरत में बनगा नए ले कैनाल चे हुकूमत नेमगा चे अमल बीते शीसरा और चेक देम तरह कनक बीते हम शीसरा गप कनी वादा जीरी एक ब्रेक है, ब्रेका चे पतकाई।